नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राम कुमार राही। दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की श्रृंखला का ये अगला वीडियो मैं लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता, व्याप्ति और महत्व नामक चैप्टर, जिसमें कि आज मैं आपके सामने अभ्यास प्रश्न करवाऊंगा। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। चलते हैं आज का पहला प्रश्न लेकर के। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप अंततः पर्यावरण को हानि पहुंचाता है? ए. ऊंचे स्वर में संगीत। बी. अधिक वृक्ष लगाना। सी. तालाब में कुछ मछलियाँ डालना। डी. जंगल की कटाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जंगलों की कटाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा का अर्थ है? ए. अन्वेषण और संप्रेषण कौशलों का विकास। ऑप्शन बी. सीखने के एक संसाधन के रूप में पर्यावरण का उपयोग। ऑप्शन सी. शिक्षा में अपने परिवेश के बारे में गहन छानबीन की योग्यता विकसित करना। ऑप्शन डी. उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, सही आंसर इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3। पर्यावरण का अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में कथन एक, परिभाषाओं और व्याख्याओं को दूर रखा जाना चाहिए। कथन बी, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। कथन 3, बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। सही विकल्प कुछ चुनना है। ऑप्शन ए 1 और 4, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 1, 3, 2। इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सीटेट में पूछे गए प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। ऑप्शन बी, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। ऑप्शन सी, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। ऑप्शन डी, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनस्चालक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? ऑप्शन ए, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। ऑप्शन बी, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ऑप्शन सी, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। ऑप्शन डी, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए, कक्षा की विविधता की पूर्ति। ऑप्शन बी, भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। ऑप्शन डी, पाठों को आनंददायक बनाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। प्राथमिक स्तर पर पर्याप्त अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? ऑप्शन ए, क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। ऑप्शन बी, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। ऑप्शन सी,
आकलन में सफलता प्राप्त करना। ऑप्शन डी, विकास की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। ऑप्शन क्वेश्चन 8, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना, केवल इन्हें छोड़कर। ऑप्शन ए, मूर्त से अमूर्त। ऑप्शन बी, सरल से कठिन। ऑप्शन सी, स्थानीय से वैश्विक। ऑप्शन डी, अमूर्त से मूर्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्थानीय से वैश्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, यूपी टेट में पूछे गए प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। ऑप्शन ए, WWF। ऑप्शन बी, WHO। ऑप्शन सी, PETA। ऑप्शन डी, UN। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, UN। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है। ऑप्शन ए, व्याख्याता। ऑप्शन बी, क्षेत्रीय भ्रमण। ऑप्शन सी, समूह वार्तालाप। ऑप्शन डी, अध्ययन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्षेत्रीय भ्रमण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन में कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी, झारखंड। ऑप्शन सी, उत्तराखंड। ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। सही आंसर इसका ऑप्शन सी, उत्तराखंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी, विषय में रुचि का विकास करना। ऑप्शन सी, नृत्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना। ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपर्युक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती। ऑप्शन ए, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। ऑप्शन बी, यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल को बढ़ावा देती है। ऑप्शन सी, यह विषय को एक सामाजिक प्रकरण के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। ऑप्शन डी, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, पर्यावरण की परिभाषा क्या है। ए, एबायोटिक एवं बायोटिक घटक। बी, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं। सी, चीज़ें जो हमको घेरती हैं। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है इसका सी, चीज़ें जो हमको घेरती हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।